हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नंदन आप सभी का अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज आप लोग को कैलेंडर का क्लास बताने वाला हूं। कैलेंडर का जो क्लास है वो इससे हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग देखिए, जो एग्जाम है इसमें या तो CHSL का देखिए, CGL का देखिए, SSC GD का देखिए, MTS का देखिए, कोई भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। कैलेंडर पहले देखिए, कैलेंडर में होता क्या है। मंथ होता है जनवरी फरवरी, उसके बाद सप्ताह होता है वीक, संडे मंडे, उसके बाद ईयर होता है। ईयर में जो होता है 1900, 2000, 2001, 2002, इस तरह से ईयर होता है। हम लोग कैलेंडर बनाने से पहले सबका एक कोड होता है, वो कोड को याद करेंगे। पहले कोड याद करेंगे, कोड याद करने के बाद देखेंगे क्वेश्चन बना के। कोड जब सारा हम लोग को याद हो जाएगा, कोड को पढ़ना है बढ़िया से, उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे, तब मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। देखिए, आप लोग को कैलेंडर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम आप लोग को सबसे पहले बताएंगे सबका कोड। देखिएगा, सफलता हासिल करनी है तो किस्मत से ज्यादा मेहनत पर भरोसा रखना है। सफलता हासिल करनी है तो किस्मत से ज्यादा मेहनत पर भरोसा रखना है। यदि आप मेहनत कीजिएगा तो कोई सा एग्जाम नहीं है जो निकलेगा नहीं। आप लोग सब लोग बोलते हैं कि किस्मत नहीं है तो एग्जाम नहीं निकलता है, किस्मत ही खराब है, नौकरी नहीं हो रहा है। किस्मत कुछ नहीं है, आप लोग मेहनत कीजिए और मेहनत पर भरोसा कीजिए। देखिए, आप लोग को फिर से हम क्वेश्चन अब बताने वाले हैं। तो पहले बता रहे हैं कि किसका कोड क्या होता है। पहले हम लोग मंथ में देखते हैं। तो मंथ का कोड होता है। पहले मंथ स्टार्ट करते हैं, जनवरी फरवरी स्टार्ट होता है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर फिर दिसंबर। जनवरी का कोड होता है 1, फरवरी का कोड होता है 4, मार्च का कोड होता है 4, अप्रैल का कोड होता है 0, मई का कोड होता है 2, जून का कोड होता है 5, जुलाई का कोड होता है 0, अगस्त का कोड होता है 3, सितंबर का कोड होता है 6, अक्टूबर का कोड होता है 1, नवंबर का कोड होता है 4, दिसंबर का कोड होता है 6। तो आप लोग इसको याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए देखिए, एक अच्छा सा ट्रिक है। किसी का भी मोबाइल नंबर तो याद करते ही होंगे, तो मोबाइल नंबर जिस तरह याद करते हैं उसी तरह जनवरी से लेकर दिसंबर तक याद करेंगे कि कैसा किसका कोड होता है। तो देखिए, कोड शॉर्ट में कैसे याद कीजिएगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ऐसे याद कीजिएगा। 144 0 25 0 36 146। मोबाइल नंबर जिस तरह से याद करते हैं उस तरह से जनवरी से लेकर दिसंबर तक याद कीजिएगा। 4 से 5 बार बोलिएगा। 144 0 25 0 36 146, 144 0 25 0 36 146, 144 0 25 0 36 146, 144 0 25 0 36 और 146। इस तरह से 4 से 5 बार बोलिएगा तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक अपने याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हम लोग जब याद कर लेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तब फिर होता है मंथ के बाद वीक होता है सप्ताह। तो सप्ताह का कोड कैसे याद करेंगे? सप्ताह में हम लोग देखेंगे, सप्ताह में टोटल 7 दिन होता है। स्टार्ट करेंगे हम लोग सैटरडे से। वीक का देखिए, सैटरडे से स्टार्ट करेंगे। सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे। सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। और देखिए, इसको कैसे याद करेंगे। हम लोग सैटरडे से स्टार्ट करेंगे। सैटरडे को लिखेंगे 0,
सैटरडे का कोड हो जाएगा 0। उसके बाद यहां से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 सैटरडे से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 सैटरडे से स्टार्ट करेंगे, हमेशा इसको स्टार्ट करेंगे सैटरडे से, ठीक है। उसके बाद वीक का कोड हो गया, वीक का कोड होने के बाद ईयर का कोड। अब ईयर का कोड देखिए कोई भी हो गया 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 जो भी याद करना है स्टार्ट करते हैं। जैसे 1600 हो गया 1700 1800 1900 2000 2100 2200 कुछ भी याद करना है। हमेशा याद रखना है कि जो 4 से, ये तो डायरेक्ट कोड होता है 6, लेकिन याद रखना है कि जो भी ईयर 4 से डिवाइड हो जाएगा उसका कोड 6। जैसे 1200 हो गया तो 1200 4 से डिवाइड हो रहा है ना, तो इसका कोड हो जाएगा 6। 1600 हो गया तो 1600 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका कोड 6। जो भी 4 से डिवाइड होगा उसका कोड 6। उसके बाद 4 2 0। फिर देखिए 2004 से डिवाइड हो रहा है तो इसका कोड लीजिए 6 4 2 फिर 0। इस तरह से देखिएगा 2000, ये 2200 होगा, यहां हो जाएगा 2200। जो 4 से डिवाइड होगा उसका कोड 6। देखिए 1600 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसका कोड 6। उसके बाद 4 2 0। फिर 2000 देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसका कोड 6। फिर 4 2, अब यहां 2300। फिर जब 2300 लीजिएगा तो 2 के बाद 0। इस तरह से याद रखिएगा कि जो 4 से डिवाइड होगा उसका कोड 6, जो 4 से डिवाइड होगा उसका कोड 6। यहां जो 4 से डिवाइड हो रहा है ये याद रखने के लिए है, जो 4 से डिवाइड हो रहा है उसका कोड 6। इससे याद हो जाएगा एक ही बार में, भूलिएगा नहीं। तो जैसे कि आप लोग देखें मंथ का कोड जो होता है वो याद करना है, वो देख लेना है। फिर वीक का कोड देखना है, उसके बाद यहाँ पे ईयर का कोड देखना है। ये जब आप लोग देख लीजिएगा तो ये देखने के बाद एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला देखिएगा, यहीं से एक फॉर्मूला बनेगा, उसको हम लोग बनाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, उससे पहले आप लोग देखेंगे कि टोटल जो ईयर है उसमें से एक होता है लीप ईयर, एक होता है सामान्य ईयर। लीप ईयर में कितना दिन होता है, सामान्य ईयर में कितना दिन होता है। उसके बाद एक चीज और याद रखना है कि हर एक मंथ कौन सा मंथ कितना दिन का होता है, ये सब भी याद रखना जरूरी है। ये सब याद रखिएगा तो क्वेश्चन बहुत इजी से बनेगा। एक होता है लीप ईयर, लीप वर्ष, एक लीप वर्ष होता है, एक होता है सामान्य वर्ष। लीप ईयर कितना दिन का होता है और सामान्य ईयर कितना दिन का होता है। लीप वर्ष, सामान्य वर्ष। लीप ईयर जो होता है वो होता है 366 दिन का। लीप ईयर 366 दिन का होता है और सामान्य वर्ष जो होता है वो 365 दिन का होता है। लीप वर्ष होता है 366 दिन का, सामान्य वर्ष होता है 365 दिन का। उसके बाद हम लोग को इस तरह से याद रखना है कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जो होता है कौन सा मंथ कितना दिन का होता है। सब बच्चा ये भी कंफ्यूजन में रहता है कि कौन सा मंथ कितना दिन का हो रहा है, वो भी पता नहीं रहता है। तो इसके कारण भी कोई क्वेश्चन जो आगे पीछे हो जाता है, सोमवार की जगह मंगलवार आ जाता है, मंगलवार की जगह बुधवार आ जाता है। इसलिए आप लोग को जो मंथ भी याद रखना है कि कौन सा मंथ कितना दिन का होता है। एक बार आप लोग देख लीजिए, वो भी हम बता दे रहे हैं। मानिए जनवरी है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, उसके बाद दिसंबर। देखिए जनवरी कितना दिन का होता है, फरवरी कितना दिन का होता है, मार्च कितना दिन का होता है, अप्रैल कितना दिन का होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई कितना दिन का, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये कितना दिन का होता है। तो हम लोग देखेंगे कैसे याद कैसे रहेगा हमेशा। तो आप लोग ये जो हाथ है ना, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, इधर से स्टार्ट कीजिएगा। ये जो है यहाँ से, ये जनवरी 31 दिन का, फिर उसके बाद फरवरी नीचे आइएगा 30 दिन का, फिर मार्च 31 दिन का, अप्रैल जून जुलाई अगस्त 31 दिन का, फिर इधर से जाइएगा तिरछा। अगस्त के बाद क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये सब जो 2 मंथ होता है ना, जनवरी का 31 दिन होता है, फरवरी, अब फरवरी जब सामान्य वर्ष का रहेगा, सामान्य वर्ष का रहेगा तो 28 दिन, और जब लीप वर्ष का रहेगा तो 29 दिन लेंगे। लीप वर्ष का रहेगा तो 29 दिन, सामान्य वर्ष का रहेगा तो 28 दिन, लीप वर्ष का 29 दिन। और देखिए फरवरी जो होता है एक 28 दिन का भी होता है, 29 दिन का।
तो यहाँ से 28 29 देख लीजिएगा, ईयर में यदि लीप ईयर रहेगा तो 29 दिन लेना है, सामान्य वर्ष रहेगा तो 28 दिन लेना है। अब मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च हो गया 31 दिन का, फिर ये हो गया अप्रैल 30 दिन का, मई 31 दिन का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त 31 दिन का, जुलाई और फिर इसमें अगस्त आएगा, तो ये हो गया जून, जुलाई और अगस्त 31 दिन का, फिर सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। तो इस तरह से आप लोग को ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है ताकि हम लोग को दिन में दिक्कत ना हो। इससे कभी कभी क्वेश्चन में गलत हो जाता है, आपको लगता है कि सोमवार ही आंसर होगा, लेकिन सोमवार नहीं, वहां एक दिन पहले आ जाता है या एक दिन बाद आ जाता है, मंगलवार आ जाता है, रविवार आ जाता है, तो इससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। सोचता है हम तो सही बना के आए हैं, लेकिन वहां पता चलता है क्वेश्चन गलत बन गया है। तो इससे आप लोग का नंबर भी, जहां पर 1 नंबर 2 नंबर आना रहता है वहां और आप लोग माइनस में चल जाते हैं, जो जाता है वो भी, जो सही नंबर आना है वो भी चल जाता है और प्लस दूसरा का भी कट जाता है 1/3। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग जब ये पढ़ लिए तो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 15 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा? 15 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा? तो हम लोग देखेंगे 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, 15 मार्च। अब बताइए, इसमें एक फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन बनाने से पहले सब याद करना है कोड, कोड के बाद एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला को याद करना है। तो फॉर्मूला को देखिए हम लोग कैसे करेंगे, यहां पे फॉर्मूला बताते हैं इसका। तो ये सब जो हो गया जनवरी से लेकर दिसंबर तक कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला में होता क्या है, वो फॉर्मूला को बनाएंगे कैसे, वहां हम लोग देखते हैं। यहां पहले क्या होता है कि जो भी डेट दिया रहेगा तो डेट का पहले दिन लेंगे, वही डेट जो कौन सा डेट है वो लेना है, पहले लेना है दिनांक, फिर प्लस दिनांक के बाद होता है मंथ, तो महीना लेना है, यहां हो जाएगा महीना, महीना का यहां पे कोड लेना है, महीना का कोड, प्लस यहां पे लेना है हम लोग का महीना के कोड के बाद ईयर आएगा, तो ईयर का कोड लेना है, कौन सा ईयर है, तो यहां पे वर्ष का कोड, उसके बाद वर्ष का जब कोड हो जाएगा तो वर्ष का जो लास्ट का 2 डिजिट होता है, वर्ष का लास्ट का 2 डिजिट, जैसे यहां पे दिया है 1985 तो लास्ट का 2 डिजिट, 1985 में जैसे लास्ट का 2 डिजिट है तो हम लोग को लेना है लास्ट का 2 डिजिट, वर्ष का लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 नंबर, प्लस वर्ष का लास्ट 2 नंबर बटे 4, लास्ट 2 नंबर, वर्ष का लास्ट 2 नंबर बटे 4, वर्ष का लास्ट 2 नंबर बटे 4, और जो यहां पे टोटल आ जाएगा इसको फिर हम लोग को 7 से डिवाइड देना है, यहां 7 से डिवाइड देना है। तो देखिए करना क्या है, पहले लेना है दिनांक, उसके बाद लेना है महीना का कोड प्लस वर्ष का कोड, वर्ष का कोड जो होता है ये हो गया वर्ष, तो वर्ष का कोड लेना है, फिर वर्ष का जो लास्ट 2 नंबर है वो 2 नंबर लेना है, प्लस वर्ष का लास्ट 2 नंबर बटे 4, ये 2 नंबर है उसमें फिर 4 से डिवाइड देना है, और 4 से डिवाइड देने के बाद जो शेषफल बचेगा वो नहीं लेना है, उसे जितना बार में डिवाइड जाएगा इसके आसपास वो लेना है, उसके बाद टोटल को 7 से डिवाइड करना है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला को एक बार देख लीजिएगा। अब यहां से हम लोग जो है वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, बोल रहा है 15 मार्च 2020 को, 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो हम लोग बताएं क्या फॉर्मूला में बताएं, पहले जो भी दिया हुआ है इसमें से पहला लेंगे हम लोग दिनांक, दिनांक क्या दिया है 15, उसके बाद प्लस मार्च, मार्च का क्या कोड क्या होता है 144, 144 144, तो मार्च का कोड होता है 4,
प्लस ईयर का कोड लेना है। ईयर का कोड देखिए 2000 2004 से डिवाइड हो जा रहा है तो इसका कोड 6 होगा। 2000 का कोड हो गया 6 प्लस लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट प्लस लास्ट का 2 डिजिट बटे 4 यानी 20 बटे 4 और टोटल को डिवाइड देना है 7 से, टोटल को 7 से डिवाइड देना है। अब जब देखेंगे कि सब हम लोग फॉर्मूला बैठा दिए तो यहां पे देखेंगे 4 से इसको डिवाइड देंगे, 4 से जब डिवाइड देंगे तो यहां क्या आएगा 5। हम लोग सबको जोड़ेंगे, जब सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, या देखिए 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 5 20, 20 का 0 हाथ में 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5 हो गया 50 और बाय टोटल का बटे में कितना है 7। अब इसको डिवाइड देंगे 7 7 49, शेष कितना बचा, शेष बचा 1, तो यही जो शेष बचा यही आंसर होगा। अब शेष बचा सैटरडे से स्टार्ट करेंगे, सैटरडे 0 संडे 1, तो संडे इसका हो जाएगा आंसर रविवार। ठीक है, अब देखिए ये तो पूरा लॉन्ग तरीका से हो गया, हम लोग को इतना नहीं करना है। इतना जब लिखेंगे, लिखने के बाद जोड़ेंगे, जोड़ के फिर काटेंगे, उतना नहीं करना है। जब 7 से हम लोग को भागा ही देना है तो क्या करेंगे देखिए, पहले लेना है 15, 15 ले लेंगे। मार्च का कोड होता है 4, 4 ले लेंगे। फिर 2000 का कोड होता है 6, 6 ले लेंगे। फिर 20 का एक बार 20 लेंगे और जो होता है 20 बटे 4, तो 20 बटे 4 यहां पे करेंगे 20 बटे 4, तो 20 को जब 4 से डिवाइड देंगे तो यहां तो आ जाएगा 5 और बटे टोटल, टोटल को जब 7 से डिवाइड करेंगे ना तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। ऐसे डायरेक्ट करेंगे कि देखिए 7 से ये जाएगा 2 बार में 14, 1 बच गया, यहां 1 रहने देंगे। अब देखिए 6 और 1 7, 7 7 मिलाते जाएंगे और काटते जाएंगे, जो शेष बचेगा आंसर डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 6 और 1 7, 6 और 1 7 खत्म हो गया। यहां देखिए 20 है, 7 दूना 14, यहां पे 6 बच गया। अब देखिए 6 और 4 10 होता है, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 आ गया, 7 दूनी 14, 1 बचा, टोटल आ गया था 15, 15 को 7 से डिवाइड दीजिए, 7 दूनी 14, 1 बच गया, शेष 1 बच गया, तो यही हो गया आंसर रविवार। तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट करेंगे। इसके बाद जो भी क्वेश्चन करेंगे इतना लिखेंगे फिर जोड़ेंगे तब आंसर करेंगे, इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, जो भी आएगा 7 से डिवाइड देंगे और आंसर लाएंगे। ये हुआ शॉर्ट अप्रोच। इससे क्या होता है कि टाइम कम लगता है एग्जाम में। एग्जाम में तो आपको टाइम बचाना है ना, हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा, 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा, आप इसको इतना जोड़ने में लगाइएगा, जितना जोड़ने में आपको टाइम लगेगा कम से कम 30 सेकंड, फॉर्मूला लिखिए उसमें 30 सेकंड, 2 मिनट तो इसी में चल जाएगा, तो टाइम आपका बचा कहाँ, टाइम बचाना है। देखिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 17 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 17 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 17 हो गया। अगस्त का कोड देखिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 144 025 036 3 आ गया अगस्त का कोड प्लस 1900। अब देखिए 1900 से बाद में होता है 2000, 2000 6 से 4 से कट रहा है तो 6 होगा, उससे पहले 0 होगा ना, उसके बाद 4 2 6 0, इस तरह से तो 1900 का कोड हो जाएगा 0। नहीं तो देख सकते हैं 1600 6 4 से कट रहा है तो 6, 1704 1802 1900 0, तो 1900 का कोड हो गया 0। एक बार 47 को 47 लिखेंगे और 47 को 4 से डिवाइड देंगे। 47 को क्या करेंगे कि 4 से देंगे डिवाइड, तो 47 को 4 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा, 11 बार में जाएगा, 11 चौक 44 और जो रिमाइंडर बचेगा उससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, जितना बार में जाएगा उसको लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा प्लस 11 और टोटल को जो है 7 से हम लोग भागा कर देंगे। देखिए डायरेक्ट कैसे भागा करेंगे, जब 7 से हम लोग भागा किया है इसको 7 से, 7 दूनी 14 15 16 17 3 बच गया, 3 लिख दिए। फिर इसको देंगे 7 से, 7 का 7 4 बच गया, 4 लिख देंगे। अब देखिए 4 और 4 यहाँ 3 और 3 6, 6 और 4 10, 7 का 7 फिर भी 3 बच, 4 3 7, यहाँ देखिए 7 दूनी 14 3 बच गया, यहां से 4 3 7 कट गया, यहां पे 3 बच गया। अब इसको 7 से काटेंगे, 7 छक 42 43 44 45 46 47 5 बच गया, यहां से 5 बच गया, 5 और 3 8 8 देखिए 7 से 7 का 7 1 बच गया शेष, 7 का 7 यहां पे 1 शेष बच गया। 1 किसका होता है, शनिवार 0 रविवार 1, तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। हम लोग ऐसे डायरेक्ट महीना से भी जा सकते हैं और नहीं तो महीना से नहीं तो इसका एक बार कोड हम लोग निकाल लेंगे।
यदि इसका गुरुवार ही है तो इसका डायरेक्ट निकाल के बता देंगे कौन सा दिन होगा। तो हम लोग देखते हैं, निकालते हैं। 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, 15 फरवरी 2018 का निकाल रहे हैं। 15 फरवरी का होता है 4, 144 तो 4, 2000 का कोड होता है 6, 18 को एक बार 18 लिखेंगे और एक बार 18 को जब 4 से भागा करेंगे तो 4 लिखेंगे, 4 4 16, इसको 7 से भागा दे देंगे। 7 दूनी 14, 1 बच गया, यहाँ 6 और 1 7 कट गया। अब देखिए 4 4 8, यहाँ से 1 बच गया, और यहाँ 18 और 1 19, 7 दूना 14 और 5, इसको जब सबको काट देंगे तो 5। अब देखिए शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, 5 होता है गुरुवार का कोड। देखिए यहाँ पे सही लिखा है गुरुवार। अब देखेंगे 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। 18 अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 144 जीरो, अप्रैल का होता है 0। अब 2000 का कोड होता है 6। एक बार 19 को 19 लिखेंगे और एक बार 19 को हम 4 से भागा देंगे, 4 4 16, 4 आ गया, और टोटल को हम 7 से भागा कर देंगे। जब 7 से टोटल को भागा करेंगे तो 7 दूनी 14, 4 बच गया, 7 दूनी 14, 5 बच गया, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 4 19, यहाँ आ गया 19/7, 7 दूना 14। फिर देखिएगा 14 करने के बाद यहाँ बचता कितना है, 5 बच जाता है। 7 दूनी 14, 5 5 शेष बच गया, 5 शेष बचा। 5 किसका होता है, गुरुवार का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुवार। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 18 अक्टूबर 2003 को शनिवार था। 18 अक्टूबर 2003 को शनिवार था। 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा। हम लोग देखेंगे जब कभी भी पूछेगा 18 अक्टूबर 2003 को शनिवार है तो 18 अक्टूबर 2004 को कौन सा दिन होगा। या फिर एक साल, हर एक साल में एक दिन बढ़ता है, हर एक साल में एक दिन बढ़ता है। कोई भी दिन बोलेगा तो एक दिन बढ़ा देंगे, लीप वर्ष रहेगा तो 2 दिन बढ़ा देंगे, लीप वर्ष रहेगा तो 2 दिन बढ़ा देंगे। 2003 यहाँ है, 2003, 2004, 2005, यहाँ सेम डेट पूछा है, सेम डेट दे के वही सेम डेट पूछा है, इसलिए ये हम लोग देखेंगे। यहाँ है इसका शनिवार दिया हुआ, शनिवार 2003 का शनिवार दिया। अब देखिए 2004 लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में हम लोग 2 दिन बढ़ाएंगे। 2004 लीप वर्ष होता है तो यहाँ पे 2 दिन प्लस करेंगे। 2005 में 1 दिन, टोटल हम लोग का हो जाएगा 3 दिन प्लस। अब 3 दिन प्लस होगा तो शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, 2 और 1 3, शनिवार के बाद रविवार, यहां हो जाएगा रविवार, सोमवार और ये 1 दिन मंगलवार। तो इसका जो सही आंसर है वो मंगलवार हो जाएगा। 4 नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 6 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 6 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 6 जनवरी का कोड होता है 1, 2000 का कोड देखिए 2000 का कोड होता है 6। एक बार 14 को लिखेंगे 14 को 4 से भागा करेंगे, 14 को 4 से भागा करेंगे तो 4 तिये 12, इससे कम 12 3 बार में आता है, 4 तिये 12। और जो सबको भागा कर देंगे 7 से। अब सबको 7 से भागा कर देंगे, देखिए 7 दूनी 14 खत्म, 6 और 1 7 खत्म, 6 3 9, तो 7 1 7 और 2 बच गया एक्स्ट्रा। ये 2 बच गया एक्स्ट्रा, शनिवार, रविवार, सोमवार। ये 2 का कितना, 2 किसका कोड होता है, सोमवार का कोड होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सोमवार। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सोमवार। 5 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि 5 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था। 5 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था। 5 अगस्त 1987, 5 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था। 5 का 5 लिखेंगे। अगस्त का कोड क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 144 025 03, तो यहाँ पे 3 हो गया। 1900 का कोड होता है 0। एक बार लिखेंगे 87 को 87 लिख देंगे, एक बार 87 को 4 से भागा देंगे। तो जब 4 से भागा देंगे तो 4 दूनी 8, देखिए 87 को जब 4 से भागा देंगे, 4 दूनी 8, 4 1 4, शेष बच गया 3। इसमें शेष से कोई मतलब नहीं है। 81 यहाँ पे आ गया,
87 को जब भागा दिए तो 21, और सबको जो है टोटल को भागा दे देना है 7 से। अब टोटल को 7 से भागा देंगे, देखिए 7 तिये 21, खत्म हो गया। इसमें जो भी बचेगा रिमाइंडर उसी को लेना है। हम लोग जो काटेंगे यहाँ पे 7 तिये 21, खत्म हो गया तो खत्म। गलती से भी ये नहीं लेना है कि 7 तिये 21 तो 3 को ले लेंगे, 7 तिये 21 तो 3 को ले लेंगे, 3 को नहीं लेना है। यहाँ पे जो शेष बचेगा उसको लेना है, शेष नहीं है तो नहीं लेना है, खत्म। अब फिर यहाँ 7 से 5 3 8 जोड़ देंगे तो यहाँ बन जाएगा 1। यहाँ देखिए 87 है, 7 से इसको भागा देंगे, 7 1 7, 1 बच गया, 17 7 दूनी 14 3, शेष बच गया 3, तो यहाँ से शेष को लेना है, इसको नहीं लेना है। 3 और 1 4, टोटल कितना बच गया 4। 4 किसका होता है? शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। 4 किसका होता है? बुधवार। तो 6 का हो जाएगा 3 और 1 4, बुधवार। तो यहां पे इसका जो है सही आंसर हो जाएगा बुधवार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? बोल रहा है 7 जून 1984 को गुरुवार था। 7 जून 1984 को गुरुवार था, तो 7 जून 1983 को कौन सा दिन था? 7 जून 1984 को गुरुवार था, तो 7 जून 1983 को कौन सा दिन था? यहां देखिए सेम दिन है और 2 साल यहां घटा दिया है। 1984 जो है वो लीप वर्ष होता है, 1984 लीप वर्ष होता है, तो इसका फरवरी हो जाएगा 29 दिन का। तो यहाँ पे एक दिन आ गया इसी का 84 का, 1984 का जो फरवरी 29 दिन का होता है वहां से एक दिन आ गया। और 7 जून 1983 को कौन सा दिन था? तो यहां से एक दिन शेष बच गया, टोटल हो गया 2 दिन। अब 2 इसमें माइनस कर देना है, किसमें? गुरुवार में। तो गुरुवार में 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा? गुरुवार से पहले होता है बुधवार, बुधवार से पहले होता है मंगलवार। तो 2 माइनस करना है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ 84 से 83 आ रहा है, घट रहा है तो घटाना है, बढ़ रहा है तो बढ़ाना है। और ये लीप ईयर है इसलिए यहाँ पे फरवरी में ही 29 दिन के कारण एक दिन आ गया। 2 घटाएंगे तो गुरुवार के पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार। तो इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, 7 का मंगलवार। अब हम लोग 8 नंबर पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 100 वर्षों की अवधि में लीप वर्ष कितना होता है? हम लोग देखेंगे कि 100 वर्ष होता है, 100 वर्ष में लीप वर्ष कितना होता है और सामान्य वर्ष कितना होता है। लीप वर्ष कैसे निकालेंगे? कितना वर्ष बोल रहा है? 100 वर्ष। 100 वर्ष में हम लोग देखेंगे कि लीप वर्ष कितना होता है। लीप वर्ष कैसे निकालेंगे? तो हर एक 4 साल में एक लीप वर्ष होता है, हर एक 4 साल में एक लीप वर्ष होता है। तो 100 में लीप वर्ष कितना निकलेगा? इसको हम लोग 4 से भागा देंगे। 4 से भागा देंगे तो ऐसा नहीं कि 25 बार में 100 कट गया तो इसका आंसर 25। ऐसे कभी नहीं कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। 24 चौक 96, लास्ट का नंबर नहीं लेना है। बोल रहा है 100 वर्ष की अवधि में कितने लीप वर्ष होता है? 100 वर्ष की ही अवधि में, 100वां वर्ष नहीं पूछ रहा है। इसका आंसर जो है यहाँ 25 ना कि 24 होगा। 24 चौक 96, लास्ट का नहीं लेना है। तो 24 जो है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 वर्ष। 100 वर्ष में लीप वर्ष पूछेगा तो आपका निकल जाएगा 24। यहाँ पे सामान्य वर्ष पूछता तो फिर 100 में से 24 को घटा देंगे, ये 100 में 24 का डिफरेंस ले लेंगे, 76 सामान्य वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। अभी देखें कि हम लोग का सामान्य वर्ष जो होता है 365 दिन का होता है, लीप वर्ष जो होता है 366 दिन का होता है। जब हम लोग को यहाँ पे पूछेगा विषम दिन, कोई भी साल में विषम दिन पूछेगा तो हम लोग विषम दिन को कैसे निकालेंगे? हम लोग साल को 7 से भागा करते हैं। 7 से इसलिए भागा करते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होता है, और 7 से भागा करने के बाद जो शेष बचता है वो हम लोग को आ जाता है विषम दिन। तो टोटल लीप वर्ष में कितना होता है? 366 दिन। ये हो गया लीप वर्ष का। और जब सामान्य में पूछता है यही कि सामान्य में कितना होता है, तो सामान्य वर्ष कितना का होता है? 365 दिन का। तो 365 दिन होता है सामान्य वर्ष कितना? 365 दिन का। 366 में हम लोग क्या करेंगे कि 7 से भागा देंगे। 366 में 7 से भागा देंगे और जो शेष बचेगा वो हो जाएगा हम लोग का विषम दिन। और जब सामान्य वर्ष में विषम दिन पूछेगा तो हम लोग 365 से भागा देंगे, वो हम लोग का निकल जाएगा क्या? विषम दिन। तो इससे हम लोग 7 से भागा देके देखते हैं। जब 7 से भागा देंगे तो 7 5 35, 1 बचा 16, 7 दूनी 14, 15 16 2, देखिए 2 शेष बच गया। 366 दिन में 52 सप्ताह होता है। 52 सप्ताह के बाद जो शेष 2 दिन बचता है वही हम लोग का विषम दिन आ जाता है।
तो 9 नंबर का जो है सही आंसर हो जाएगा इसका विषम दिन 2 दिन। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, 366 दिन होने के कारण यहाँ पे 52 सप्ताह 2 दिन, वही 2 दिन जो शेष बचता है वही हो जाता है विषम दिन। अब हम लोग को यही पूछता है सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष में पूछता तो सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। 365 को हम लोग 7 से भागा देंगे, 7 से भागा देंगे, 7 बचे 35, 1 बचा 15, 7 दूनी 14, यहाँ पे देखिए 1 बच गया शेष। तो जब सामान्य वर्ष में पूछेगा तो 1 हो जाएगा विषम दिन, और जब लीप वर्ष में पूछेगा तो 2 हो जाएगा विषम दिन। इस तरह से आप लोग देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि यदि 100 वर्ष की अवधि में, यदि 100 वर्ष की अवधि में पी सामान्य वर्ष है, पूरा अवधि है 100 वर्ष का, इसमें पी सामान्य वर्ष है, तो पी का मान हो सकता है, पी का मान क्या हो सकता है? और ये भी दे दिया है कि सामान्य वर्ष जो है वो 365 दिन का होता है। सामान्य वर्ष 365 दिन का, जैसे क्वेश्चन हम लोग बताया इसमें, यहां देखिए सामान्य वर्ष 365 दिन का, यहां देखिए बताया लीप वर्ष और सामान्य वर्ष। लीप वर्ष में बताया था कि 24 दिन होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 दिया है कि यदि 100 वर्ष की अवधि में जो सामान्य वर्ष है 365 दिन का है, तो पी सामान्य वर्ष है, तो पी का मान क्या होगा? टोटल अवधि कितना दिया है? 100 वर्ष का, 100 वर्ष, वो भी सामान्य वर्ष पूछ रहा है। सामान्य वर्ष के लिए क्या करेंगे, इसमें भी 4 से पहले हम लोग डिवाइड देके यहाँ से लीप वर्ष तो निकाल सकते हैं ना। लीप वर्ष कितना होता है? 24। ये हो गया लीप वर्ष के लिए। तो यही 100 से इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि 100 से डिफरेंस कितना है, 24 का 76। तो ये हम लोग का हो जाएगा 76। पी का मान कितना होगा? 76। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन बनाते रहिए, फॉर्मूला को याद कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाते रहिए। हर एक एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद अब फिर दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद।